माइन ऑफ नॉलेज के मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। साबिक अमरीकी सदर निक्सन के रॉबर्ट क्रेन नामी एक मुशीर रहे हैं। उन्होंने अवामी कानून में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की, फिर बैनुल अक़वामी कानून में PhD की। बाद अज़ां वो हार्वर्ड सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ के सदर बन गए। फिर वो अमरीकी सदर निक्सन के मशीर बनाए उमूर ख़ारजा तैनात हुए। वो अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल के डिप्टी डायरेक्टर भी रहे। उन्हें अमरीका में सियासी उमूर का माहिर समझा जाता है। वो अमरीका में मरकज़ तमद्दुन व तजदीद के बानी हैं। वो 6 ज़बानों में रवानी से बोलते हैं। एक दिन अमरीकी सदर निक्सन ने इस्लामी उसूल व कवायद के बारे में पढ़ना चाहा, लिहाजा उन्होंने CIA से कहा कि मेरे लिए इस मौजू पे एक तहकीकी मज़मून तैयार करो। उन्होंने अपने सदर के अहकाम पर अमल पैरा होते हुए एक तहकीकी मज़मून तैयार किया, लेकिन वो कदरे लंबा था। इस वजह से रॉबर्ट क्रेन से कहा गया कि इस मज़मून का खुलासा करें। रॉबर्ट ने इस मज़मून को पढ़ा और सदर को इसका खुलासा करके दे दिया, लेकिन इस मज़मून के मंदरजात ने रॉबर्ट को इस्लाम के मुतालिक मज़ीद तहकीक पर मजबूर कर दिया। लिहाजा वो उस मौजू के बारे में मज़ीद मालूमात के लिए इस्लामी सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत करने लगे। फिर वो दिन भी आया कि रॉबर्ट ने इस्लामी तालीमात से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया और पूरे अमरीका में उनके कबूल इस्लाम की खबरें फैल गईं। उन्होंने कबूल इस्लाम के बाद अपना इस्लामी नाम फ़ारूक अब्दुल हक रखा और इस्लाम कबूल करने की वजह बयान करते हुए कहते हैं कि बतौर कानून के तालिब इल्म मुझे इस्लाम में वो तमाम कवानीन मिले जिनका मैं मुताल्ला चाहता था, या मैंने उसको इंग्लिश लॉ में पढ़ा था। मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 3 साल तक कानून की तालीम हासिल की, लेकिन मुझे उन कवानीन में एक बार भी लफ्ज़ अदल नहीं मिला, ताहम मुझे ये लफ्ज़ इस्लाम में कसरत के साथ मिला है। उन्होंने 1981 ईस्वी में इस्लाम कबूल किया और अपना नाम सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर फ़ारूक रखा, जो कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अदल के इमाम थे। वो कहते हैं, हम एक दफ़ा एक कानूनी मुबाहिसा कर रहे थे। यहूदी कानून के एक प्रोफेसर भी हमारे साथ थे। यहूदी की गुफ्तगू की बारी आई तो उसने बोलना शुरू किया और अपनी गुफ्तगू में इस्लाम और मुसलमानों पर तानो तशनी करने लगा। जब उसकी दशनाम तराजी हद से बढ़ने लगी तो मैंने उसे खामोश कराने की ठानी। मैंने उससे पूछा कि आपको अमरीकी आइन में विरासत के कानून का हजम मालूम है? उसने कहा, हाँ, वो बड़ी 8 ज़ख़ीम जल्दों पर मुश्तमिल है। मैंने कहा, अगर मैं आपके पास विरासत का ऐसा कानून लाऊं जो 10 लाइनों से ज़्यादा नहीं, तो क्या आप यकीन करेंगे कि इस्लाम एक सच्चा मज़हब है? उसने कहा, ऐसा मुमकिन ही नहीं कि विरासत का इतना लंबा चौड़ा कानून सिर्फ 10 लाइनों में समा दिया जाए। मैंने कुरान मजीद से विरासत की आयतें निकाली और उसे पेश कर दी। कुछ दिनों बाद वो मेरे पास आया और कहने लगा, एक इंसानी जहन के लिए मुमकिन ही नहीं कि वो तमाम करीबी रिश्तेदारों को इज्जत के साथ अहाता करे कि किसी को भी ना छोड़े, और फिर उनके दरमियान इतने अदल से विरासत की तकसीम करे कि किसी एक पर भी जुल्म ना करे। फिर उस यहूदी ने इस्लाम कबूल कर लिया। फ़ारूक और रॉबर्ट क्रेन ने बाद अपनी तमाम ज़िंदगी इस्लाम के लिए वक़्फ़ कर दी है।